तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? आशा कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं दीपक कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत किया जाता है स्टूडेंट एजुकेशन पॉइंट क्लासेज पर। और आज हम क्लास लेने वाले हैं आज हम लोग का दिन है चौथा, है ना। और हम लोग पढ़ रहे थे मैथ का क्लास, है ना, क्लास 10th के लिए। और हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 से 2027 सेशन 2026 से 2027 के लिए पढ़ रहे थे, है ना। और चैप्टर हम लोग 1.1 क्लियर कर लिए थे, 1.1 क्लियर कर लिए थे। और हम लोग का है चैप्टर 1.2 मैथ की क्लास होने वाली है ना। और डे है हम लोग का क्या, आज दिन है हम लोग का चौथा दिन, है ना। तो चलिए, जो भी विद्यार्थी लोग है ना 3 क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो जाकर के प्लीज, है ना, जाकर के देख लीजिएगा, तब जाकर के आप लोग का समझ में आएगा। तो आज हम लोग चलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए उमंग के साथ, है ना। तो चलिए, इसके साथ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है कि 2.1 में बोला गया है, 1.1 में बोला गया है। आप लोग को पहले बता दिया जाए कि हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ ये सब हम लोग का पहले हम लोग पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। ये कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जान चुके थे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के बारे में, एचसीएफ एलसीएम के बारे में हम लोग जान चुके थे, गुणनखंड के बारे में जान चुके थे, है ना। तो आज हम लोग का 1.2 है। बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है ना। हम यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहे हैं, क्वेश्चन बोला जा रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। ये हम लोग इस टॉपिक पर, है ना, इस टॉपिक पर हम बेसिक क्लास पीछे वाला क्लास में हम लोग कर चुके हैं, है ना। बस इसको हम लोग खाली करना है कि बोला गया अभाज्य गुणनखंड से करना है, और अभाज्य गुणनखंड के कहला के बाद हम लोग क्या करना है ना, गुणनफल के रूप में लिखना। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 140 नंबर। सेकंड दिया गया है क्या चीज 156। थर्ड नंबर बोला गया है ना। थर्ड नंबर 3225 बोला गया है, 825 बोला। और चौथा नंबर बोला गया है, इसमें क्या चाहिए 5000, है ना, 5005। और पांचवा नंबर सवाल बोला गया है 7429, है ना। तो चलिए देखिए, इसमें 5 सवाल बोला गया है। हम एक एक सवाल को आप लोग को हम लोग, है ना, क्या एकदम समझ में, है ना, एकदम जीरो लेवल से एकदम आप लोग को एक एक पॉइंट कर करके समझाएंगे। देखिए, बोला गया है किस अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लोग को बनाना है। तो पहला नंबर सवाल हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल, है ना, फर्स्ट नंबर सवाल 140। अब 140 दिया गया है, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं यहाँ पर से, अभाज्य गुणनखंड, है ना। यहाँ पर चलिए कर देते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग चलते हैं। तो 140 बोला गया, इसको 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर 2 बार के 70 दूना 140 होता है, 2 बार के 35 दूना 70 हो जाता है, 3 बार के 5 बार के लगाएंगे 5 7 35 हो जाता है, और 7 बार के लगाएंगे तो 1 हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम 140 को गुणनखंड किए हैं, 140 के गुणनखंड किए, तो क्या क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 आ गया। अब ये तो गुणनखंड के रूप में लिखा गया। अब इसी को हम लोग को लिखना है गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल के रूप में लिखने के लिए बताना है कि 2 कितना बार है तो 2 बार है, 5 कितना बार है तो 1 बार है, 7 कितना बार है तो 1 बार है। इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, है ना, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। चलिए, ये पहला नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना जी। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है, दूसरा नंबर 156, है ना। इसी तरीके से लिख रहा है। हम 156 के गुणनखंड कर देते हैं। 156 का गुणनखंड 2 बार के 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 हो जाता है, 2 बार के 3 दूना 6, 9 दूनी 18 हो जाता है, 3 बार के 33 39 हो जाता है, फिर 13 बार के 1 लगा देंगे, है ना। अब हम लोग का यहाँ से बनाना स्टार्ट किए थे, है ना। तो 156 का गुणनखंड क्या क्या आ गया, तो 2 गुना 2 3 आ गया, और 3 के बाद 13 आ गया, है ना। तो चलिए, इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1 हो गया, है ना। ये हो गया हम लोग का एक गुणनफल के रूप में। अब नंबर तीसरा है हम लोग का, तीसरा नंबर है, देख लेते हैं। तीसरा नंबर बोला गया है 3825 बोला गया है। तो 3825 को हम लोग भी गुणनखंड करना स्टार्ट करेंगे। 3825 के, तो 3825 के गुणनखंड करेंगे तो 3 बार के लगाएंगे। 1 3 3 होता है, 3 दूनी 6 हो जाता है, और 3 7 21 होता है, 3 5 15 हो जाता है। अब इसके साथ में हम लोग फिर से 3 बार के लगा के देखेंगे। 3 4 12 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 5 15 होता है। फिर 3 से लगा के देखेंगे या 3 से लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो 3 कम 3, है ना। फिर हो गया यहाँ पर 3 4 12, 3 से नहीं कटेगा, 5 से लगाएंगे तो 5 8 40 हो जाता है, फिर 5 5 25 हो जाता है, फिर 5 बार के 17 5 85 हो जाता है, फिर 17 बार के लगाएंगे तो 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। तो चलिए, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया जी, हम लोग का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, है ना। यही आ गया। तो चलिए, गुणनफल के रूप में 3 कितना बार है तो 2 बार है, 5 कितना बार है तो 2 बार है, 17 कितना बार है तो 1 बार। यही हम लोग का गुणनफल के रूप में हो गया, है ना। ये 3 नंबर हो
हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि 5005 को इसको गुणनखंड करना है 5005 को। तो 5005 को हम लोग कैसे गुणनखंड करेंगे? तो 5005 को गुणनखंड करने के लिए पहले 5 से भाग देंगे, है ना। तो 5 एकम 5 डबल 0 5 1 हो गया। फिर अब कितना से हम लोग भाग देंगे, है ना। तो इसको देखना है ना कि अब यहाँ से भाग देने के बाद ना हम लोग का ना 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं लेगा करके, है ना। 7 से 7 या 21 होता है ना। तो ये हम लोग का कितना बार में कट जाएगा? 7 या 21। तो ये हम लोग का हो जाएगा 143 बार में। कितना बार में? 143 बार में। अब हम लोग का देखते हैं 143 आ गया, है ना। 143 के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे? 11 बार के लगाएंगे। 11 बार के लगाएंगे ना, तो 11 बार के लगाएंगे, 11 बार के तो 13 आ जाएगा। 13 बार के लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, है ना जी। 11 13 143 होता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया जी? तो 5 गुने 7 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो गया, है ना। चलिए 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है, 13 भी कितना बार है? एक बार है। तो चलिए यही हम लोग का अभाज्य गुणनखंड हो गया चौथा नंबर। पांचवा नंबर में हम लोग देखते हैं, पांचवा नंबर में बोला गया है कि 7429। तो 7429 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 7429 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं 7429 दिया हुआ है ना। 7429 दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कितना बार में लगाएं पहले। चलिए 7429 तो पहले 3 बार के लगा के देखते हैं। 3 बार के 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। फिर 3 दूनी 6, 1 बच गया 4, 3 6 12 हो गया। 2 2 3 7 21 हो गया। और फिर 3 7 21 के साथ में हम लोग अब यहाँ पढ़ देंगे 21 1 9 नहीं करता है ना, नहीं करता है। तो कितना बार के अब हम लोग लगाएंगे, है ना। 7400 हम लोग का देखना है ना। यहाँ पर लगता है क्वेश्चन में एक और अंक और था लगता है 7474 225 है जी। 74259 74259 है। 74259 यहाँ पर 74259 कर लेना है। 74259 है जी, है ना। अब हम लोग का लगाना है, अब लगाना है एक डायरेक्ट अब कट जाएगा हम लोग का। देखिए 17 बार के लगाएंगे तो 17 बार के लगाएंगे तो 437 बार में कटेगा। और फिर यहाँ पर देखना है 19 बार के लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 23, और 23 बार के लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। तो चलिए इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं 17 गुने 19 गुने 23। तो इसका हो जाएगा हम लोग का गुणनफल के रूप में 17 के पावर 1, 19 के पावर 1 और 23 के पावर 1। यही हम लोग का हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 हो गया। गुणनफल के रूप में लिखना था, ठीक ना। आप गुणनफल के रूप में लिखना था तो चलिए इसको तो हम कर लिए। इसको हम क्या कर लिए, है ना, पहला नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन कर लिए। अब इसके बाद हम लोग का देखना है ना नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखना है, 2 नंबर, है ना। इसके चलिए आप लोग देख सकते हैं, है ना। इसके साथ में अब 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है ना, यहाँ देखना है कि बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित 2 नंबर क्वेश्चन। दूसरा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है। अब इसके बाद बोला गया है ना कि तथा इसकी जांच कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? HCF गुने LCM है। यही दिया हुआ क्वेश्चन आप लोग को, है ना। तो चलिए इसका हम ये सॉल्यूशन करते हैं कि बोला गया है कि जांच करना है, जांच करने के साथ में ना, है ना, HCF और LCM को ज्ञात करना है। ज्ञात करने के साथ जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है या नहीं होता। तो नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला गया है। नंबर फर्स्ट हम लोग बनाते ही चलेंगे। बोला गया 26 और 91, 26 और 91, है ना। 26 और 91, तो यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं 26 और 91 का। तो 26 का क्या है? निम्नलिखित पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करना है ना। तो 26 हो गया, यहाँ 91 हो गया। तो आप लोग बता सकते हैं कि 26 का गुणनखंड कितना होता है? तो 2 बार के 13 दूनी 26 और 13 बार के 1 हो जाता है ना। फिर यहाँ पर 91 का गुना करेंगे तो 3 बार के 13 7 91, 7 बार के लगाना पड़ेगा, 7 बार के तो 13 7 91, 13 बार के 1 आ गया। तो आगे हम लोग का 2 गुने 13 और फिर 7 गुने 13 मिल गया, है ना जी। LCM ज्ञात करना है और हम सबको HCF ज्ञात करना है। तो LCM में ज्ञात करने के लिए ना HCF पहले देख लेते हैं। जो मिल गया, है ना, जो मिल गया हम लोग का HCF हो गया। तो जो मिल गया, है ना, वो मिल गया जो HCF 13 मिल गया। अब जो नहीं मिला है वो LCM है, तो 2 गुने 7 गुने ये दोनों मिला है ना जी, उसके बदले हम 1 लिखेंगे। तो चलिए 7 गुनी 14, 14 गुने 13 करेंगे हम लोग, 14 गुने 13 तो 182 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है LCM हम लोग का 182 और HCF हम लोग का आ गया क्या चीज, है ना, 13। अब इसी को हम लोग को जांच करना है, जांच यानी टेस्ट करना है ना। तो जांच है ना, जांच करना है। तो जांच करना क्या? 2 संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF, 2 संख्याओं का
दो संख्याओं का गुणनफल 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 एलसीएम बराबर एलसीएम गुना है ना, एलसीएम गुना एचसीएफ, यही हम लोग को ज्ञात करना, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया था पहले। तो दो संख्याओं का गुणनफल पहले दिया था 26 गुने 91 बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम कितना आया है 182 आया है, एचसीएफ कितना आया 13 आया है ना जी। अब हम लोग का देखना है ना कि दोनों में गुना करना है, दोनों बराबर आता है कि नहीं। अगर दोनों बराबर आ जाता है ना, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा कि गुणनफल के युग्म के बराबर है। अगर नहीं आएगा तो युग्म के बराबर नहीं है। तो 26 और 91 में गुना करेंगे तो 6 हो गया, 2 2 2 9 6 54 हो गया है ना जी। तो 6 5 हो गया, तो 6 फिर 5 लिखेंगे, 9 दूनी 18, इसमें 18 जोड़ देंगे, 8 5 13, 1 1 2 यानी 23 आ गया, 2366 आ गया, 2366। जब हम इसको 182 में 13 गुना करेंगे ना तो ये भी आ जाएगा 2366। तो ये हम लोग का क्या चीज आंसर सही है जी, ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया जी, है ना। जांच करने के लिए कहा था तो ये सिद्ध हो गया हम लोग का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया तो 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92। तो 510 और 92 में यहाँ पर हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं कि 510 का गुणनखंड और 92 का गुणनखंड। तो 510 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 बार के 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 2 5 10, 255 हो गया। अब कितना बार में लगाएंगे हम लोग को, तो यहाँ 5 बार में लगाएंगे। तो 5 51 5 255 होता है। फिर 3 बार में लगा के देखेंगे, पहले 3 बार 13 7 91 होता है, फिर 17 बार में 1 हो जाता है, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 हो गया। फिर इसके बाद 92 है जी, तो 92 में यहाँ पर लगाएंगे 2 बार के 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46 दूना 6 दूनी 12 8, 2 बार 23 दूना 46, 23 बार के लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ 2 गुना 23 आ गया। तो यहाँ देखिए ये मिल गया हम लोग का, 2 2 मिल गया है ना, 2 2 मिल गया ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एचसीएफ जो होगा हम लोग का 2 होगा, और एलसीएम की बात कर लिया जाए तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुने 2 गुना 23 हो जाएगा। तो 2 3 6 6 5 30 और 30 17 3 51 510 हो गया, और 23 दूना 46 हो गया, है ना, 46 हो गया। अब इसके बाद हम लोग को गुना करना है तो ये आ जाएगा हम लोग का 23,460, 23,460 आ जाएगा गुना कैला के बाद। तो हम लोग का एचसीएफ मालूम हो गया, एलसीएम मालूम हो गया। तो हम लोग का जांच करना है, तो जांच करना है यहाँ पर, जांच है ना, जांच करना है, जांच करना। तो दो यहाँ जांच करना क्या चीज, दो संख्याओं यानी दो संख्याओं का, यानी कि पहला संख्या और दूसरा संख्या। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कि दो संख्या है, पहला संख्या और दूसरा संख्या बराबर बोला गया एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना, या एचसीएफ गुने एलसीएम, कोई बात दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही तरह से होता है। तो एलसीएम गुने एचसीएफ। तो चलिए पहली संख्या हम लोग को क्या दिया था, तो 510 दिया था। दूसरी संख्या क्या दिया था, तो 92 दिया था। एलसीएम कितना निकल के आया है, तो 23,460। एचसीएफ कितना निकल के आया है, 2 आया। तो हम गुना करेंगे कि 92 510 गुना करते हैं तो हम लोग का आता है 46,920, 46,920। अब इसमें गुना कर लेते हैं तो 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 होगा, 4 दूनी 8 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा और 2 दूनी 4, 46,920। दोनों बराबर आ गया जी, है ना, इसमें भी दोनों बराबर आ गया और इसमें भी दोनों बराबर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है, जांच करने पर एचसीएफ बराबर एलसीएम हो सकता है। तो ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, है ना। ये हम लोग का 2 क्वेश्चन बन चुका है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखना है क्या चीज, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है ना कि 336 और 54, 336 और 54 यही है ना। तो 336 का गुणनखंड कैला के बाद हम लोग का क्या आएगा, और 54 का गुणनखंड कैला के बाद आएगा। तो 336 का गुणनखंड करेंगे तो हम लोग का कितना बार, 2 4 बार 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 8 8 24 24 72, 72 7 336, 72 और 7 देख लीजिए यहाँ पड़े, 72 7 कितना हो जाएगा, 336 ना है जी। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 48 48 48 7 8 7 56 7 चौका 28 28 28 5 23, है ना, 28 5 33, 336 आता है ना। चलिए ठीक। अब 54 को कितना बार में गुना करेंगे हम लोग, तो यहाँ देख लीजिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, है ना। अब इसके साथ में देख लीजिए ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, है ना, और क्या मिल गया जी, ये 3 मिल गया, ये 3 मिल गया। तो वहां पर हम कह सकते हैं एचसीएफ हो गया 2 गुने 3, तो 3 दूनी 6। तो अब एलसीएम ज्ञात करना है, तो पहले जो मिला उसको लिखे, दोनों को बदले 1 लिख लिए और ये दोनों को बदले 1 लिख लिए, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, और फिर 7 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, तो 3 दूनी 6 8 7 48 48 हो गया, और 9 7 63 हो गया। तो 63 और 48 गुना करेंगे तो 8 तिया 24, हाथ में 2, 8 6 48 48 और 8 4 तिया 12 जोड़ देना है। तो 0 4 5 1 6 60 और 2 जोड़ना है तो 62 हो गया, है ना, 62। तो यहाँ पर 62 हो गया जी, 62 टोटल लिख दिया। फिर यहाँ 62 हो गया, 62 के 2 हाथ में 6 लिखना, 6 चौका 24, तो 24 6 30 हो गया। कितना हो गया, 30 24 आ गया हम लोग का आंसर। कितना हो गया जी, 30 24, है ना। ये हम लोग का एलसीएम आ गया 30 और 24। तो 30 और 24 आ गया। तो दो संख्याओं का जांच करना है, यहाँ के बाद जांच करना है ना, जांच करना है। तो दो संख्याओं का यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने
LCM। तो पहली संख्या हो गया हम लोग का 336 गुना दूसरी संख्या हो गया 54 बराबर HCF का मान निकला 6 और LCM का 30 24 निकला है ना जी। तो जब हम बराबर करेंगे इसको गुना कर देते हैं, देखिए 6 चौका 24 हो गया और 6 दूनी 12 12 दो 14 हो गया, तो 14 14 लिखा गया, छोटिया 18 18 14 4 आ गया है ना जी। 18 14 4 तो ये भी आ जाएगा हम लोग का क्या चीज है ना, ये भी हम लोग जब जांच करेंगे ना तो ये भी आ जाएगा 18 14 4 है ना, 18 14 4। तब जब तीनों के तीनों सब सेम आ गया, यही हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया है ना, जांच है जी है ना। ये दो संख्याओं का LCM गुणित मसा दोनों बराबर है, ठीक ना, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलना है, अब इसके साथ में हम लोग को चलना है ना, 2 नंबर तो खत्म हो गया, 3 नंबर में हम लोग को चलना है, 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर अब देख लेना है ना। अब यहाँ के बाद 3 नंबर के साथ साथ में हम लोग को अब आप लोग का काम है ना, आप लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी करना है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है, ठीक ना। कि चलिए हम लोग देखिए अभी आप लोग को गांव से है ना, आप लोग को गांव से ऑनलाइन क्लास कराने के लिए हम ना बहुत ही सुविधा हो गया अब है ना, हम लोग करवाने के लिए चलते हैं है ना, राह आप लोग को दिखा रहे हैं, तो आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल बोला गया है, चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल क्या बोला गया ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए है ना। अब यहाँ पर देखना है हम लोग को, तो ये 2 नंबर तक हम लोग को जांच करना था है ना, 3 नंबर हम लोग भी बना ही लिए 3 नंबर, ठीक ना। लेकिन इसमें से जो दूसरा नंबर था ना, जो दूसरा नंबर के तीसरा था, जो हम लोग का ये क्वेश्चन इसका क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग 2 नंबर बना रहे थे, ठीक ना। तो चलिए कोई बात नहीं, पहला बोला गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहला नंबर सवाल क्या बोला गया, पहला नंबर सवाल बोला गया है आप लोग को 12 15 21 12 15 और 21 12 15 21। तो अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 12 या 15 हो गया 21 हो गया, तो अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। यहाँ पर 12 2 6 दूनी 12 2 तिया 6 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4 यहाँ पर हो गया क्या चीज 2 दूनी 4 4 तिया 12 हो गया। अब इसको बोला गया 15 का गुणनखंड करिए, 3 बार के 5 तिया 15 5 एकम 5, तो यह 3 गुना 5 हो गया है ना, 3 गुना 5 इसको सीरिया लिखते हैं तो 5 गुना 3 हो गया। चलिए इसके साथ में अब आ गया 21 तो 3 7 21 7 बार के 1, तो इसको हो गया हम लोग का 7 गुना 3। तो चलिए जो मिल रहा है ना, जो मिल रहा है हम लोग का HCF और LCM ज्ञात करना, जो मिल रहा है वो हो गया हम लोग का HCF, तो 3 हो गया। जो नहीं मिल रहा है वो गुना करें, जो पहले मिल गया उसको लिख लेता, 3 मिल गया है तो मिल, तो 2 दूनी 4 हो गया, अब 7 बचे 35 हो गया। तो चलिए 4 तिया 12 गुने 35, तो 12 35 गुना करना है, 12 35 है ना, तो 5 दूना 10 3 दूनी 6 7 हो गया 70 हो गया, ये 35 हो गया है ना जी। 0 7 5 12 और 3 1 4 420 आ गया हम लोग का, 420 आ गया। कितना आ गया जी 420 आ गया हम लोग का। तो यही हम लोग का LCM निकल गया, HCF निकल गया, LCM निकल गया। ये दूसरा नंबर, पहला नंबर हो गया सवाल। दूसरा नंबर सवाल बोला गया आप लोगों को कि दूसरा 17 23 29 17 23 और 29 बोला गया है ना, 17 23 29 बोला गया। तो देखिए 17 का हम गुणनखंड करेंगे, 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17 का गुणनखंड नहीं होता, तो 17 गुने 1 करेंगे है ना, तो हम लोग कर सकते हैं 1 गुना 17। फिर 23 का गुणनखंड नहीं होता 23, तो हम लोग देखिए 1 गुना 23 कर सकते हैं। फिर यहाँ 29 है, तो यहाँ 1 गुना 29 हम लोग कर सकते हैं ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि HCF जो हो गया हम लोग का 1 हो गया, HCF है ना, HCF 1 हो गया, जो 1 मिल रहा है ना, 1 मिल रहा है, 1 हो गया। और जो LCM की बात अगर कर लिया जाए, तो LCM की बात कर लिया तो 17 23 29, 17 गुने 23 गुने 29 हो गया। 17 गुने 23 गुने 29 जब हम करेंगे तो इसका आता है गुना में, डायरेक्ट इसका मान रखेगा, याद रखेगा 11,339 11,339 मान आता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन बना लिए, ये सबसे आसान तरीका था, सबसे हल्का क्वेश्चन था। तीसरा नंबर सवाल हम लोग को बोला गया, तीसरा नंबर सवाल। चलिए देखिए तीसरा नंबर इतना प्रेशर लेकर के पढ़ना नहीं है ना, हम लोग को एकदम खुला आम दम पूरा समझ से है ना, दिमाग दम पूरा ठंडा दिमाग से सोच करके पढ़ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल, ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है जी है ना। तीसरा नंबर सवाल बोला गया 8 9 25 8 9 और 25 8 9 और 25, तो 8 9 25 का गुणनखंड करना है। तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 25 हो गया। तो चलिए देखिए यहाँ 8 का गुणनखंड 2 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 हो गया, यानी 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। अब यहाँ पर 9 का करना है, तो 9 को तो 3 3 3 एकम 3, यानी कि 3 गुना 3 हो गया। इसमें गुना 1 भी कैसे चल जाते 1। चलिए अब 25 का गुना है 25 का है ना, तो 5 फिर 5 एकम 1 है ना जी। तो देखिए तो 5 गुने 1 आ गया। तो देखिए इसमें तो कोई संख्या नहीं मिल रहा, तो जो संख्या मिल रहा है ना हम लोग का वही HCF हो गया, HCF हो गया 1। अब LCM की बात कर लिया जाए तो LCM 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया है ना, 3 तिया 9 हो गया, 5 5 25 हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 8 9 72 गुने 25 जब करेंगे तो देखिए 72 और 25 गुना करने का जाने, देखिए 2 अंक 5 दूनी 10 हो गया, हाथ में 1 3 गुना कर दिया, 7 5 35 और यहाँ हो गया 2 दूनी 4, तो देखिए 5 4 9 3 1 10
40 हो गया, क्या हो गया जी 40, 40 का शून्य हाथ में 4 हो गया है ना, 7 दूनी 14, 14 4 18, कितना हो गया हम लोग का टोटल 1800 आंसर, कितना हो गया 1800। अब इसके बाद देखिए ये 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन तक खत्म हो गया, क्या नंबर क्वेश्चन तक 3 नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को देखना है ना, और साथ ही साथ में अब हम लोग का चौथा पांचवा छठा सातवां, अब हम लोग का चौथा नंबर अगर बन जाता है तो हम लोग का 3 क्वेश्चन और बनता है ना जी, बचता। चलिए इसके साथ हम लोग देखते हैं अब चौथा नंबर सवाल। चलिए चौथा नंबर सवाल बोला जा रहा है ना कि HCF दिया हुआ है हम लोग का चौथा नंबर सवाल, HCF 306 और 657 दिया है ना, बराबर 9 दिया है, ये दिया हुआ है हम लोग को दिया है। अब बोल रहा है ना कि LCM है ना, LCM 306, 657 ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए, क्या करना है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सवाल देखिए और जवाब यहाँ पर देखिए मिल जाता है क्या चीज कि यहाँ पर दिया है ना कि HCF हम लोग को दिया है, तो जो जो दिया लिख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं कि दिया है कि HCF दिया है हम लोग का क्या चीज 306 और 657। अब बोल रहा है ना ये दोनों का मान के बदल दिया हुआ है, मान दिया है 9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी 9 दिया है। अब हम लोग को बोला है ना LCM 306 और 57 ज्ञात करना, यानी कहने का मतलब है LCM हम लोग का क्या करना है ज्ञात करना। अब इसको कैसे दिया हुआ है, तो ये पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या जो बड़ा होता है 657 है ना, पहली संख्या हो गया हम लोग का 657, कोई भी संख्या मान सकते हैं 657 पहली संख्या, या तो हम लोग का इसको जिससे दिया हुआ इसे मान लेते हैं कि ये 306 हो गया और दूसरी संख्या हो गया 657, और इसमें दिया हुआ HCF दिया हुआ है 9, अब LCM हम लोग का क्या करना है ज्ञात करना, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला कि यहाँ पर इसे हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग जी कि पहली संख्या, यहाँ देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लसा, तो पहली संख्या के A अब दूसरी संख्या के B मान सके, HCF के LCM मासा को हम HCF बोलते हैं और गुना लसा को बोलते हैं LCM है ना। तो ये पहली संख्या हम लोग मान ले 306 गुना दूसरी संख्या मान ले 657 बराबर ये हो गया HCF का मान 9 दिया हुआ है, अगुने LCM तो LCM है ना। अब देखिए ये गुना में इधर चला गया भागा में, तो 306 गुना 657/9 हो गया बराबर यहाँ LCM बच गया। अब करता ये है ना, करता ये 9 बार के हम लोग 306 काटते हैं ना, तो 9 चौका 36 होता है, 9 तिया 27 9 चौका 36, ये हो जाएगा हम लोग का 94 बार में कटेगा है ना जी 94 बार में। तो देखिए तो ये 94 गुना 657 बराबर LCM, तो जब 94 और 657 गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 22 33 8 LCM है ना। इसका डायरेक्ट मान गुना में कौन करेगा ना उतना, तो हम लोग का यहाँ पर डायरेक्ट मान रखेंगे कि 657 और 94 का गुना होगा 22 33 8 हो जाता है आंसर। ये हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन बन गया 22 33 8 है ना, चौथा नंबर सवाल बन गया। अब हम लोग का है पांचवा नंबर सवाल में, तो पांचवा नंबर सवाल हम लोग क्या करना है यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पांचवा नंबर सवाल है क्या, पांचवा नंबर सवाल बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है ना, जांच करना है। तो यहाँ से देखिए ये सवाल हम यहाँ इसमें नहीं लिख रहे हैं पांचवा नंबर में, तो यहाँ पांचवा नंबर के हम लोग सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं है ना। बोला गया है ना कि n का मान है ना 6 n का मान है जो है ना, क्या बोला है कि किसी प्राकृतिक संख्या था, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं है ना, और n के लिए किस संख्या में 6n अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं होता है ना। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि माना कि n हम मान लेते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को तो हम लोग मानते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 है ना, ये गिनती की संख्या है। अब इसको मान हम बोला गया 6 के पावर n, तो हम जब क्या कर लेते हैं ना कि एकाएक n के मान हम पहले रख लेते हैं, n के मान 1 रख लेते हैं ना, तो बोला गया 6 के पावर n, तो 6 के पावर n, तो बताइए 6 n के जगह पर 1 हम मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब देखिए n के पावर 2 यहाँ पर अब 2 मान रख रहे हैं, तो 6 के पावर 2, तो बताइए 6 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा कितना 36, n के पावर 3 है ना, तो 6 तो 3 हो गया, तो 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 6 36, 36 का कितना हो जाता है ना, यहाँ पर 3 तो 216 हो जाता है 216। अगला बार हम लोग को देखना है कि यहाँ n के पावर 4 मान लेते हैं, तो 6 के पावर 4, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 है ना, तो 6 216 हो जाता है, और 216 गुने 6 कर देंगे तो 6 6 36, 21 6 26 126 129 हो जाता है, कितना 12 96 हो जाता है 12 6। अभी हम 5 तक मान रहे थे तो n के पावर 5 है ना, तो 6 के पावर 5, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 5 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4 घुमाया 12 96, एक और 6 है ना, तो इसको गुना कर लेते हैं, तो 6 6 36 हो जाएगा, 9 6 54 और 54 और 3 57 हो जाएगा है ना, 57 हाथ में 5, फिर यहाँ पर 12 6 72 72 और 5 हो गया 77, कितना हो जाएगा 77 अरे 7776 हो जाएगा इसका मान। अच्छा अब इसमें देखना आपको कि इसमें देखना है ना किसी प्राकृतिक संख्या में है ना, चूंकि किसी प्राकृतिक संख्या n है ना, n के लिए है ना, n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर है ना, 0 पर समाप्त
नहीं नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर इसे देखते हैं। अच्छा बताइए कि ये संख्या जो है ना, जो कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या आया जीरो इसमें नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं कि जो n प्राकृत संख्या है तो 6 के पावर n पर कोई भी जीरो संख्या समाप्त नहीं होती है। ये हम लोग का आंसर हो गया, प्रूव्ड। ये हम लोग हो गया क्या जी, प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग का एक और है 6 नंबर क्वेश्चन है। जो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला गया है ना कि व्याख्या करना है। क्या करना है, व्याख्या। तो व्याख्या किस तरीके से करना है अब यहाँ देखना है कि व्याख्या करना है। तो चलिए हम 6ठा नंबर क्वेश्चन इधर बना देते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर बोला गया है ना कि व्याख्या कीजिए कि, है ना, व्याख्या कीजिए कि क्या करना है ना, 7 गुने 11 11 गुने 13 जोड़ 13 है ना। और दिया दूसरा नंबर संख्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 जोड़ 5। ये अब भाज्य संख्या क्यों है, पूछा गया है भाज्य संख्या क्यों है, तो इसको हम लोग भी बनाते हैं। चलिए यहाँ पर कि माना कि, है ना, मान लेते हैं, माना कि कोई ए संख्या है, ए संख्या, तो ये हो गया 7 11 13 जोड़ 13 हो गया, ये संख्या है ना। अब इधर हम मान लेते हैं कोई बी संख्या, यहाँ बी संख्या मान लेते हैं। तो बी संख्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 जोड़ कितना हो गया, 5 हो गया। ये बी संख्या हो गया। अब इसके साथ में हम लोग करना है ना, अच्छा इसमें बताइए कि इसमें बताना है ना कि, अच्छा बताना है कि यहाँ 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 में इसमें कौन दो गो है, तो इसमें 13 13 दो है जी, इसमें 13 कॉमन लेते हैं। तो 7 गुने 11 गुने 1, जहाँ 13 था यहाँ 1 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा जी, है ना, इसी के साथ में प्लस हम 1 कर देते हैं। चलिए 1 गुना प्लस 1 हो गया। अब बताइए कि 13 हो गया, है ना। अब 13 गुने 13 हो गया, 11 गुने 17 7 11 7 77, एक प्लस था, है ना, तो 77 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ 13 गुने 77 1 78 कर लेंगे। तो 13 और 78 जब गुना करते हैं तो ये 1014 आता है, 1014 आता है। अब इसमें देखना ना, जब ये भी संख्या है ना, इतना संख्या इतना के बराबर आ जाएगा ना, तो ये व्याख्या हो जाएगा। अगर इतना संख्या के इतना बराबर नहीं होता व्याख्या नहीं होगा। तो चलिए इसमें बी नंबर में ए का मान आ गया, ए का मान आ गया इसमें बी नंबर में। अच्छा इसमें बताइए क्या है, दो संख्या, 5 5 दो संख्या, तो 5 कॉमन लेते हैं। 7 गुने 6 गुना 1 5 आ गया, फिर 4 3 2 गुना 1 जोड़ 1 आ जाएगा, ठीक ना। अब इसमें गुना करते हैं बी, तो 5 हो गया, तो 7 6 42, तो 42 हो गया। गुना 7 4 12 12 दूनी 24 24 प्लस 1 हो गया, तो हो गया यहाँ पर बी बराबर 5 इंटू 42 गुना 24 जब करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। 4 चौका 16 2 दूनी 4, है ना, तो 16 4 20 हो गया, तो 0 हो गया, हाथ में 2 बच गया। 4 दूनी 8 8 2 10, 1008 आ गया, 1008 प्लस 1, इसमें बी। तो माना कि हम लोग कर लेते हैं, पहला संख्या इतना हो गया, दूसरा संख्या इतना हो गया, तो ए तथा बी अन्य संख्याओं से विभाजित है और बी तथा है जो भाज्य संख्या से विभाजित है। ठीक, अब इसके साथ में हम लोग का क्या करना है, 7वां नंबर क्वेश्चन करना। 7वां नंबर क्वेश्चन में देखना है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, है ना। 6 नंबर तो हो गया हम लोग का। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 17-18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो वह दिशा के चलते हैं तो कितने समय दिशा में चलते हैं, तो वह कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर आना पसंद करें आते हैं, ठीक ना। तो इसको देखिए बोला गया है ना कि कोई बात नहीं, इसमें बोला गया है कि यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कि यह 7वां नंबर की 7वां कि दिया है कि हम लोग कहते हैं ना कि सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर, सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, तो समय लिया गया समय, है ना। तो जी ये 18 मिनट का हो गया, 18 मिनट का, ठीक ना। अब बोला गया ना, तो रवि, है ना, रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, तो ये कितना समय ले रहा है जी, है ना। तो ये 12 मिनट ले रहा है, कितना मिनट है, 12 मिनट ले रहा है। अब दोनों को, है ना, क्या कर रहा है ना कि दोनों के पुनः एक ही बिंदु पर, है ना, मिलने में लगा समय। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब दोनों एक एक चक्कर लगाती है तो सोनिया 18 मिनट में पहुंचती है और रवि पहुंचती है 12 मिनट में। तो जब दोनों को, है ना, दोनों को एक साथ एक जगह पर आना है, स्टार्ट करना है, मिलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक 18 हो गया, एक 12 हो गया, तो इसका हम लोग क्या कर देना है, एलसीएम कर देना है। तो 18 12 के एलसीएम हम लोग को जानते हैं, है ना, 18 और 12, तो 18 और 12 के एलसीएम हम लोग कैसे करेंगे, 18 और 12 के एलसीएम देखिए, तो 2 बार के 9 दूनी 18 6 दूनी 12, 2 बार के 3 बार के लगाना, 3 3 9 2 3 6। अब एलसीएम इसका आ जाएगा, है ना, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 2 3 6 6 दूनी 12 12 12 3 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 36 आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद
ये तो 36 आ गया एलसीएम, तो हम कह सकते हैं कि 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 36 हो जाएगा, है ना, 36 हो जाएगा। अब इसके बाद देखना है कि पुनः मिलने का, है ना, तो यहाँ पुनः मिलने का समय फिर से दोबारा मिलने का समय हो गया हम लोग का। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर चलिए देखिए 36 हम लोग का यहाँ पर दिया है ना जी। तो चलिए ठीक, यहाँ हम लोग का 36 आने की जो ये है ना, ये हम लोग का क्या जी 36 मिनट में, है ना, 36 मिनट में क्या करेगा? एक ही साथ पर मिलेगी सोनिया और रवि, एक चक्कर लगाने के बाद में नबुआ हम लोग का एक ही साथ में क्या करेगी, है ना, मिल जाएगी एक ही चक्कर में। तो हम लोग का आज हम लोग का कंप्लीट होता है ना, आज हम लोग का कंप्लीट होता है क्या चीज़ कि चैप्टर 1.2 होता है समाप्त आज, है ना। टोटल हम लोग आज चौथा दिन था, है ना, चौथा दिन, और हम लोग स्टार्ट रेगुलर करते रहेंगे, ठीक ना जी। अब इसके साथ में हम लोग चलिए वीडियो के यहाँ पर अंत करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो वीडियो को, है ना, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ मैं दीपक कुमार आपको, है ना, साथ में आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।